आपका अगला हेडिंग है क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या, इंग्लिश में क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, ठीक है। पहले इसको समझ लो क्या होता है क्वांटम नंबर। हमने आपको इसके पीछे पढ़ा चुका है ना कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, ये हमने बता चुका है। तो क्वांटम संख्या में आपको बताना होगा कि परमाणु जो होते हैं ना, उस परमाणु के ऑर्बिटल में ना, परमाणु के ऑर्बिटल में जो उपस्थित होते हैं क्या, कक्षक, वही कक्षक ना, कक्षक क्या होंगे, एस पी डी और एफ, के एल एम एन, ठीक है ना। तो उन्हीं कक्षक को क्या, किसको, उन्हीं को व्यवस्थित करने और उसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनके वर्णन करने की प्रक्रिया को ना क्या कहेंगे, क्वांटम संख्या। जैसे देखो एक कोई परमाणु है, यहाँ नाभिक है ना, परमाणु का नाभिक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कक्षक में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इसमें क्या आएगा, के एल एम और एन ना, एक कक्षक है। और इस कक्षक में उप कक्षक आते हैं ना, उप कक्षक क्या क्या होते हैं, उप कक्षक में आते हैं आपका एस पी, दिख रहा है उधर, डी और एफ, ठीक, एस पी डी और एफ, ठीक है ना। तो इन्हीं को और इसको और इसमें इलेक्ट्रॉन ना, इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करने किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, ठीक है ना। तो उसी को क्या कहेंगे, क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार के। क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरा होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, अभी लिखाएंगे द्विगंशी क्वांटम संख्या, पहले समझ लो द्विगंशी क्वांटम संख्या। तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चौथा होगा चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या को एन से प्रदर्शित करते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल एन, द्विगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल एल, ठीक, चुंबकीय क्वांटम संख्या को एम से मैग्नेटिक, ठीक, चक्रण क्वांटम को स्पिन एस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो मुख्य क्वांटम जैसे हमने आपको के एल एम एन बताया ना, तो ये भी हमने आपको बताया होगा के बराबर कितना होता है 1, एल बराबर कितना होता है 2, ठीक, कक्षक को बता रहे हैं, ठीक है। और एम बराबर कितना होता है 3, एन बराबर कितना होता है 4, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने कितने उपस्थित होंगे ना, यहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन जैसे के को अभी हमने बताया कि कितना होते हैं, 1 मान लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2 ना, एल को 2 माने, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8, ठीक। एम, के एल एम, एम क्या है 3 है, इसमें कितने होंगे 18, ठीक। एन
4, इसमें कितने होंगे 32, ठीक है ना, ठीक है, ये बात समझ में आया। अब मुख्य क्वांटम संख्या जो होगा, पहले एक एक का परिभाषा लिखो फिर समझाते हैं। लिखो मुख्य क्वांटम संख्या, लिखो क्वांटम संख्या की परिभाषा, ये हेडिंग बना लो, क्वांटम संख्या लिखो, लिखो कॉपी निकालो, लिखो वे संख्याएं जो परमाणु में उपस्थित परमाणु आर्बिटलों को आर्बिटल हिंदी में कक्षक, इंग्लिश में आर्बिटल, परमाणु आर्बिटलों को तथा इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटलों को तथा इलेक्ट्रॉनों को वर्णन करने की प्रक्रिया को क्वांटम संख्या कहते हैं। वर्णन करने की प्रक्रिया को क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। हो गया, चारों को लिख लो। उसके बाद हेडिंग बनाना, पहला मुख्य क्वांटम संख्या n, हेडिंग बन गया। पहला हेडिंग बनाओ, उसमें लिखो मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात अनंत तक हो सकते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे लिख के डॉट डॉट करके बस कर दो। 1, 2, 3, 4, 5 ना, और है क्या, यही है, यही इसी को 1, 2, 3, 4 ना, KLMNOPQRST, हाँ कक्षक ना, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट करके छोड़ दो, हो सकते हैं। हो गया ना। अब देखो ये लिख लिए कि नहीं, ये हो गया है ना, इतना हो गया बात समझ में।
अब देखो, जैसे यहाँ पर एसपीडीएफ यहाँ हमने लिखा है ना, एसपीडीएफ लिखा है तो एन एन और एन ना, एन के लिए मान लो एक है ना, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको एस पी डी और एफ ना, तो एन को मान लो हम एक मानेंगे ना, तो एन के लिए यल का मान कितना होगा, 0 ना, 0 होगा तो यस का मान भी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और फिर पी का मान जब हम क्या मानेंगे, 1, पी का मान क्या मानेंगे, 1, ठीक। तो यहाँ हम क्या मानेंगे, 2, ठीक। डी का मान 2, यहाँ पर मानेंगे 3, ठीक ना। एफ का 3, ठीक ना। और यह किसके लिए है, यल के लिए, किसके लिए है, यल के लिए। अभी हम आपको पढ़ाएंगे एन प्लस यल का नियम, आप बाहु का नियम ना, इन्हीं के नियम पर डिपेंड करता है। अब एनर्जी लेवल ना, जब यल के लिए पूछेगा तो यस यस है ना, यल के लिए यस, इसके लिए 1 0 1 2 3, यह किसके लिए, यल के लिए, ठीक है ना। अगला हेडिंग बनाओ, दिगंशी क्वांटम संख्या। अगला हेडिंग बनाओ, दिगंशी क्वांटम संख्या। देखो, दिगंशी क्वांटम संख्या को, इसको मिटा दे रहे हैं ना, दिगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। एन किसको बताता है, संख्या को ना, एन नंबर को बताता है, लिखे थे ना 1 2 3 4 5 6 7 संख्या को ना, ठीक है। ये हो गया, दिगंशी क्वांटम संख्या को एल से, स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इसमें लिखो तो ऐसा बना लो, जैसे देखो एन और एल, और बना लो यहाँ पर यस पी डी और एफ, ठीक है। यहाँ लिख रहे हैं 1 2 3 ना, 4, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो यस का मान 0 ना, तो यल के लिए इसका मान भी 0 हो जाएगा। इसका मान कितना है, 1, ये 2 है ना, 1 2 3, यहाँ पर भी हो जाएगा 1 2 और 3, ठीक है। यह इनके लिए 1 2 3, इसको लिख लो, या इसको बनाकर उसी के नीचे लिखो, उसी के नीचे लिखो। इसका मान एल के लिए है, इसी एल के लिए, इसका जो मान है इसी एल के लिए है। उसके बाद हेडिंग बनाना, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या को चुंबकीय क्वांटम संख्या को
स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। m yes। ठीक है, यदि यदि L का मान 0 होगा, यदि L का मान 0 होगा, n के लिए, एक के लिए यदि L का मान 0 होगा तो m का मान भी 0 होगा। ठीक, अगर L का मान 1 होगा तो m का मान कितना होगा, +1 कामा 0 कामा -1। ठीक, यह किसके लिए, मैग्नेटिक के लिए ना। अगर n बराबर 3 हुआ तो L बराबर कितना होगा, 2 होगा ना। इसके लिए क्या हो जाएगा, +2 कामा +1 0 कामा -1 -2। ठीक, इसके लिए क्या हो जाएगा, 4। जब 4 होगा तो यहाँ पर 3 होगा L के लिए। बात समझ में आ रहा है, L के लिए 3 होगा, तब यहाँ क्या हो जाएगा, +3 कामा +2, ये इसके लिए है ना, फिर +1, फिर कामा 0, उसके बाद -1 कामा -2 कामा -3। ठीक है, देखो जो ASPDF होता है ना, अभी कक्षक तो प्रकार बताएंगे तुमको ना, ASPDF में उसका प्रकार और उस कक्षक का शेप कैसा कैसा होता है, तो ये समझ में आया। अब इसको काउंट करो, देखो कितने हैं, यह मान लो S है, ये P है, ये D है और ये F है, ये SPDF है। S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंगल। ठीक है, P में कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 6 भरे जाते हैं, लेकिन कक्षक कितने होते हैं, कक्षक 3 होते हैं ना। ठीक, D में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, कक्षक 5 होते हैं। कक्षक कितने होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5 हुआ। ठीक, F में कितने होते हैं, 7। F में कितने होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, तो यह M के लिए हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल में लिख लिए, समझ में आ गया बात। अब S के लिए ना, S के लिए भी ऐसे ही लिखना है, और जब लिखोगे तो इसको लिखने के बाद इस बगल में ना, अब इसके लिए जब तुमको लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। तो जब यहाँ 0 होगा तो कहोगे +½ कामा -½ बात समझ में आया, बात समझ में आया। इसको +½ जैसे इलेक्ट्रॉन का जो वो होता है चक्र, इसको अभी ना करो, पहले इसका लिख लो तब चक्रण को ना, इसको हम बना दे रहे हैं, इसके बाद इसको लिखना है ना। जब इसके बाद इसको लिखना होगा तो इसमें भी वही करोगे, +½ क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है विपरीत होता है, एक प्लस में जाता है तो एक माइनस में जाता है। यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है कि किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार घूम रहे हैं, किस प्रकार मूव कर रहे हैं, उसी को बताता है ना। तो +½ यहाँ कामा -½ ठीक, यहाँ भी +½ कामा -½ +½ कामा -½ दिख रहा है, वहां दिख रहा है, समझ में आया। लिखो चक्रण क्वांटम संख्या हेडिंग बना लो, उसके बाद एग्जाम्पल लिख लेना। लिखो चक्रण क्वांटम संख्या को
यश से प्रदर्शित करते हैं, यश से प्रदर्शित करते हैं, लिखो चक्रण क्वांटम संख्या को यश से प्रदर्शित करते हैं। यह इलेक्ट्रॉनों के दिशा को बताता है, यह इलेक्ट्रॉनों के दिशा को बताता है, यह इलेक्ट्रॉनों के दिशा को बताता है। इलेक्ट्रॉन किस दिशा में घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की दिशा को बताता है। यहां से यहां तक लिख लो पूरा, फिर से इसके नीचे लिख लो, पूरा एग्जाम्पल में लिख लो। इसको लिख लो सब, उसी इसके नीचे लिखो इसको, जैसे इसमें लिखे थे यहाँ तक, अब इसके नीचे पूरा इसको पूरा लिखो, लिखो जल्दी। हो गया, आगे चले, मिटा दे तब। चल, बात समझ में आ गया, दिक्कत नहीं होगा। अगला हेडिंग बनाना, पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली एक वैज्ञानिक थे, पाउली का अपवर्जन नियम। इन्होंने कहा किसी परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके चारों क्वांटम संख्याओं का जो मान होता है वह एक समान नहीं हो सकता है। किसी भी परमाणु के चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। अभी हमने चारों क्वांटम बताया, इसलिए हमने उसको पहले बताया। किसी भी परमाणु के चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। 2 का समान होगा तो 2 का विपरीत होगा, 3 का समान हो जाएगा तो 1 का विपरीत होगा ना, ये निश्चित होता है। जो यहाँ भी हमने बनाया था ना, वही लिखो, इसे लिखो परिभाषा इसका, लिखो किसी परमाणु के, हेडिंग बना लो पहले, किसी परमाणु ऑर्बिटल के चारों क्वांटम संख्याओं का, किसी परमाणु ऑर्बिटल के चारों क्वांटम संख्याओं का मान आपस में समान नहीं हो सकते। चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकते। यदि किसी 2 क्वांटम संख्या का मान समान हो जाए, किसी 2 क्वांटम संख्या का मान समान हो जाए तो अवश्य ही तीसरे क्वांटम संख्या का मान विपरीत होंगे। अवश्य ही तीसरे क्वांटम संख्या के मान विपरीत होंगे। जैसे n
एल, एम और एस। ठीक, मान लो यह तुम्हारा के है, 1 2 3 4 है, ठीक है ना। तो n का मान लो यहाँ 1 है ना, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो l का मान कितना होगा 0, m का मान भी 0 होगा, लेकिन इसका मान क्या हो जाएगा +½ और -½ समझ में आया ना। यहाँ 2 है, तो किसके लिए, p के लिए, भी हमने पीछे बताया था p के लिए, इसका मान कितना होगा 1 होगा, ठीक है ना, इसका मान 1 होगा, तो यहाँ पर अंतर आया, यहाँ पर क्या हो जाएगा +1, ठीक है, 0 और -1, यहाँ पर विपरीत है कि नहीं, है विपरीत कि नहीं, यहाँ पर भी +½ और -½ यही हमारे कहने का मतलब है, ये सबके लिए होगा ना। बात समझ में आ गया। अगला हेडिंग बनाओ हुंड का नियम, अगला हेडिंग बनाओ हुंड का नियम। हुंड का नियम, हुंड भी एक वैज्ञानिक थे। हुंड का नियम, हुंड का नाम सुन के हंसी आ रहा है क्या? हुंड को सुनकर झुंड समझ में आ रहा है ना। हुंडसला, हुंडसला, हुंड ने कहा कि यदि कोई कक्षक है ना, जैसे यस, पी, डी और एफ, ये ध्यान रखो, अभी हमने पीछे भी बताया था, यस 1, पी में कितने 3, ठीक, डी में कितने 5, एफ में 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 1 7 ना। इन्होंने कहा कि यदि किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन तब तक रिपीट नहीं किया जा सकता, दोहराया नहीं जा सकता, जब तक कि उस कक्षक में सेम स्पिन के, सेम चक्रण के एक इलेक्ट्रॉन न भरे गए हों, ठीक है, तब तक उसमें इलेक्ट्रॉनों का डबलिंग, मतलब इलेक्ट्रॉनों को दोहरा नहीं सकते। जैसे मान लो 3p2 है, 3p2 है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, यह किसको बता रहा है, यह संख्या को बता रहा है, यह संख्या को बता रहा है, यह क्या है उपकक्षक है, यह संख्या है या उपकक्षक है, यह उसमें इलेक्ट्रॉन है, क्या है इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस p में अगर तुमको इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो आप ऐसे और ऐसे इलेक्ट्रॉन भरोगे, न कि इस कक्षक में आप जानते हो कि विपरीत स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, न कि आप इसको ऐसे भरेंगे, इन्होंने कहा, ठीक है। जैसे डी में देखो, डी में 5 कक्षक होते हैं और इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं 10, इलेक्ट्रॉन 10, तो मान लो यहाँ पर आपको हम 3d6 दे दे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन
इस कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन हमको भरना है। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? पहले एक इलेक्ट्रॉन, फिर एक इलेक्ट्रॉन, फिर एक इलेक्ट्रॉन, फिर एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, या युग्म नहीं, युग्म मतलब जोड़ा होता है, अयुग्म मतलब जो जोड़ा नहीं बनाए रहते उन्हें अयुग्म कहते हैं। इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के हैं, सेम स्पिन के हैं ना। अब देखो कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 5 हुए। अभी बचा कितना है? एक बचा है, एक बचा है। तो एक अब क्या करेंगे? फिर ऐसे रिपीट कर। समझ में आया बात? परिभाषा लिखो, लिखो इनके अनुसार, मतलब हुंड के अनुसार, हुंड के अनुसार किसी, हुंड के अनुसार किसी कक्षक में, हुंड के अनुसार किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का दोहराव, इलेक्ट्रॉनों का दोहराव, पहले लिख लो तो समझना, ऐसे समझ भी नहीं आएगा, कंफ्यूज रह जाओगे। इलेक्ट्रॉनों का दोहराव तब तक नहीं कर सकते, तब तक नहीं कर सकते जब तक कि उस कक्षक में सेम चक्रण के, उस कक्षक में सेम चक्रण के एक एक इलेक्ट्रॉन, सेम चक्रण के एक एक इलेक्ट्रॉन न भरे गए हो, तब तक नहीं दोहरा सकते जब तक कि सेम चक्रण के एक एक इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में न भरे गए हो। तो उदाहरण में लिख लो, इसको एग्जाम्पल में लिख लो, एक एक इलेक्ट्रॉन न भरे गए, बता रहे हैं इनको ना भी।